तो एक बहुत ही क्विक रिवीजन जो रितिका ने बताई कि संकर को फोटो की है नहीं, मैंने वीडियो लेक्चर्स भेजा वो भी नहीं देखी होगी और क्विक रिवीजन के लिए बोल रही है। देखी थी क्या रितिका? नहीं सर, तो आज बाकी होमवर्क था ना। कौन सा होमवर्क था? सारे टीचर्स का होमवर्क था आज। मैंने सबसे पहले डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास। सिर्फ वो समझ गया था, सिर्फ हॉलो वाला नहीं समझा। हाँ सुन लो, मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आया, अगर कुछ आता तो रिवीजन के लिए नहीं बोलूं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा पढ़ाया था। ये एंगल जो है वो है डी थीटा। मैंने कहा था ऐसे केस में जब सर्कल पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लाइन पे, तो कैसे लेते हैं, 0 से थीटा एंगल और थीटा से डी थीटा। एक छोटा सा एलिमेंट लेने का तरीका यहाँ पे ऐसा, दिस इज द एलिमेंट, इसका मास लिखना है डीएम और इसका वाईसीएम निकालना था। फॉर्मूला होता है वाई डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। हाउ टू राइट डीएम, नोटबुक में देखना, समझ में आ जाएगा। ये एलिमेंट यही है, दिस इज आर, सो वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा। और लिमिट पुट करोगे, पहला एलिमेंट यहाँ है, बढ़ते गए लास्ट एलिमेंट यहाँ पे अगर लिया तो ये पार्ट बचा रह जाएगा, सो थीटा और बढ़ाते जाएंगे और ये, सो 0 से ये एंगल हो गया पाई रेडियन 180 डिग्री। पाई लिखो या 180 डिग्री लिखो, ये रेडियन में है। और ये जब सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आता है? 2r by pi। 2r by pi, ये याद रखना है, हाफ रिंग का 2r by pi। अब इसी पे ये पढ़ लिया और मैंने एक सवाल दे दिया था, एक ऐसा फ्रेम है जो एक वायर लिया और फ्रेम बनाया, एक वायर 2r रेडियस का और ये वायर, देखो यहाँ पे डॉटेड दिया था, सिर्फ यही था। अब ये लीनियर मास डेंसिटी सेम है, मैंने पूछ दिया बच्चों कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि दिस कैन बी एज्यूम्ड एज मेड अप ऑफ 2 वायर। इसको मास मान लेते हैं m1 और इसको मास मान लेते हैं m2। बच्चों ये कितने वायर से बना हुआ है? 2 मास से, एक ये वायर और एक ये। इज इट क्लियर? यस सर। अब अगर m1 लिखना है तो इसका मास कैसे लिखेंगे? यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, ये लेंथ हो गया पाई आर, m2 हो जाएगा लैम्डा इंटू आर। क्लियर? यस सर। अब इस मास को अगर एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर बच्चों तो यहां पे मानेंगे तो दिस इज m2, और इस वायर को अगर रिप्लेस करेंगे तो कहां पे पॉइंट मास मानेंगे? m1 कहां पे मानेंगे बच्चों? m1। सो गायत्री सुन रही हो? हाँ सर सुन रही हूँ। सुन रही हो क्या? क्या पूछा? आवाज जा रही है, समझ में आ रहा है? हाँ जा रही है ना। ठीक है, तो दिमाग थोड़ा सा खुला रखो। m1 का वैल्यू तो ये है और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? h/4 2r by r/pi। मतलब क्लास से सब गायब ही रहते हो। That means this system can be replaced by 2-point mass. Listen carefully. This system can be replaced by
2 पॉइंट मास per sphere। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? तो क्या लिखेंगे, ये ओरिजिन यहां से मेजर करते हैं, m1 इंटू 2r by pi प्लस m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। तो बताओ ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। क्या ये 100% समझ में आया था जब हम पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किए थे? तो पिछले के पिछले आई थी। यस सर। हाँ सर आप यस सर। एक सवाल सॉल्व हो गया ना। पढ़ाने का रियल तरीका बताता हूँ, एक ऐसा कर दिया ना तो उसके बाद कोई कराने की जरूरत है, सिर्फ क्वेश्चंस देते जा, बच्चे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन तुम लोग 50 कराते हैं तो भी एक समझ में आता है, दिक्कत यहाँ है। और सब लोग अपने घर पे ना कान पकड़ना कि आगे जो सवाल ले रहा हूँ कि क्यों नहीं समझ में आया, क्यों रिविजन की जरूरत पड़ी, क्यों क्विक रिविजन की जरूरत पड़ रही है। गायत्री बताई कि सर स्क्वेयर वाला नहीं समझ में आया, अगर ये समझ में आया, बहुत प्यार से समझाया था और ऐसे नहीं और भी सवाल किए, तो थोड़ा सा अपना बढ़ाओ बच्चों। तुम अब बच्चे नहीं रह गए हो, ऑलरेडी 6-7 महीने हो चुके हैं, तो इंक्रीज योर कैपेसिटी, थोड़ा सा ट्राई करो, एफर्ट लगाओ, बच्चों वाला एकदम से मत रखो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, हमें जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन क्रैक करना है। सिर्फ खुश रहना नहीं है, टीचर सिर्फ खुश रखने के लिए छोटे छोटे सवाल कराए, एक क्लास में 5 सवाल तो हो जाए, तुम भी खुश, टीचर भी खुश, रिजल्ट नहीं आएगा। तो एफर्ट्स को बढ़ाओ। लास्ट क्लास में देखो अभी बच्चे कितने हैं और स्टूडेंट कितने कर रहे हैं। पेरेंट्स को धोखा मत दो, किसके लिए पढ़ रहे हो? खुद के लिए पढ़ रहे हो। और दिमाग थोड़ा सा लगाओ, अच्छे से समझो, रिवाइज करो बच्चों। सर मेरा ना मास लिखने में गलती हो गया था डेंसिटी के टर्म्स में। अभी तुम्हें मैं डांट लगा रहा हूँ ना, अभी तो ऑफलाइन में और डांट पड़ेगी। अभी ऑनलाइन में थोड़ा सा तो यह है कि सुनाई नहीं दे रहा है। अब बताता हूँ, अब सवाल मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे नहीं किए होंगे। मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था बच्चों, एक हॉलो स्फीयर बनाइए, कैसा है? हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। ये बताओ कहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा? r/2। r/2 कहा था, ध्यान रख लेना, अभी अभी पढ़े हो। कहां पे लाई करेगा? 2r तो अगर मैंने कहा कि एक स्फीयर बच्चों है जिसका मास m है, तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मास प्लेस्ड हियर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसके बाद एक और सवाल किया जो गायत्री बड़ा कॉन्फिडेंटली बताया कि सर एकदम से समझ में नहीं आया। उसके बाद एक मैंने दिया था बच्चों, ये सॉलिड स्फीयर है, कैसा है ये? सॉलिड हेमिस्फीयर। एक ऐसा कुछ सिटिंग चेयर बना दिया था ऐसा। इसका भी सेंटर ऑफ मास कुछ बताया था क्या? 3r/8। 3r/8। 3r/8 कहां से? ऊपर से। ऊपर से, सेंटर से। इसका भी मास मैंने कहा था कि वुडन है, ये आयरन का है, दोनों का मास मैंने इक्वल लिया था। तो क्या था बच्चों की यहाँ पे एक मास प्लेस करेंगे, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे? 3r/8। इट इज क्लियर? क्या इतने डायग्राम में कोई दिक्कत है? नहीं सर। और ये सवाल समझाने के बाद मैंने होमवर्क दिया बच्चों कि इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो मान लो मैं कहूं कि यहां से कुछ डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास, है ना? तो मैं यहां से ले लेता हूं कि यहां से कितना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो हमें YCM निकालना है।
तो बच्चों दो बॉडी है, एक पॉइंट मास यहां और एक पॉइंट मास यहां। किसी ने मुझे भेजा था कि सर YCM ये निकाला। मैंने पूछा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 3r/8 लिया तो कहां से लिया? तो ये क्लियर है कि यहां से 3r/8। अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मान रहा हूं, पूछ रहा हूं बच्चों, तो क्या लिखोगे? m। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? r/8। इसका भी मास बच्चों m। इसका डिस्टेंस, आर यू एबल टू फाइंड दिस डिस्टेंस? यस Yes sir, 2r minus 3r/8. बहुत बढ़िया। तो देखो कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट इस बैच में हैं, कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। ब्रिलियंट तो सारे हैं। बताओ इसमें क्या कंसेप्ट था जो तुझे नहीं आता है एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व? कोई ऐसा कंसेप्ट इसमें है बच्चों जो तुझे नहीं कर सकते थे? एनीवन, मुझे पता है कि जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं ऑल आर कैपेबल टू सॉल्व, बट वो कर नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग। मुझे पता है तुम्हारी कैपेबिलिटी। मोबाइल दे दो, इसमें कैसे कैसे कहां से गेम कौन सा निकालोगे, कैसे वर्क करेगा, ये सब चलता है, वहां दिमाग चलता है। और छोटी सी चीज जो है, जो मैं भी बता देता हूँ, वो भी तुम्हें नहीं चलता है। तो सिर्फ ये है बच्चों, तुम फोकस नहीं हो। गायत्री, मुझे बताओ कि कहां पे तुझे दिक्कत है? कोन, मतलब कोन और नीचे हॉलो हेमिस्फीयर था ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना था वहां पे। मैंने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा था, यही था ना? क्या तुम्हारी नहीं सवाल समझा, फिर से बोलो। सर कोन है, सपोज एक हॉलो हेमिस्फीयर है नीचे, और उसके ऊपर हमने एक कोन बेस किया है उसके लिए। तो अभी निकाल सकते हो उसका, कि अभी भी नहीं निकाल सकते? देख के ट्राई करके देखूंगी। हाँ, तो ये देखना था। वो कितने 4-5 दिन हो गया गायत्री, ट्राई करो, अभी ट्राई करो। बच्चों ये भी शायद होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? हाँ हाँ सर, दिया दिया था। था। ठीक है, ये सारे बच्चों को हो गया था। हाँ तुम सर। लोग यार हाँ सर, हो गया। Yes, sir. तैयारी कर रहे हो, दिमाग खोलो, क्लर्क की तैयारी नहीं कर रहे हो। कॉन्फिडेंस लाओ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, हार नहीं मानना है। और जिन बच्चों से नहीं हुआ उसको रियलाइज करो यार कि हाँ यार, ये तो सब आता था, सब आता है, वी कैन। चलो बच्चों फटाफट लिखो इसको। सर हो गया था पहले। अब बच्चों अभी कोई बोलेगा नहीं, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, कौन कौन सा मिसिंग है वो देख रहा हूँ, है ना? और कौन कौन सा मिसिंग है? 2 3 4 1 मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है, सीरियल नंबर 8 मिसिंग है, 9 10 11 12 मिसिंग है, एब्सेंट है बच्चे। अभी कोई बोलेगा नहीं कुछ। 14 15 16 are absent, 17 18 19 absent है। सर 16 हूँ मैं। 16 कहाँ है तू? ये लिखा नहीं। ठीक है, एक सेकंड। सर 8 भी है।
17, 18, 19 एब्सेंट है, 20, 21, 22 नहीं है। ट्वेंटी 25, 26 से लेकर के 29, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 are absent, 33, 34, 35, 36, 37, 38 absent, 40, 46, 49, 51, 59, 51, 54, 55, 57। देख लो जो अपना सीरियल नंबर वाले नहीं है। 61, 62 are absent, 62, 63, 64, 65, 66, 68। या आदित्य त्रिलोक का ये कौन है? आदित्य देखो इसमें से और कोई है जो प्रेजेंट है? मैंने एब्सेंट लगा दिया। एनीवन नाउ यू कैन स्पीक। सर 8 प्रेजेंट है और 6 एब्सेंट है। अरे 8 प्रेजेंट कहाँ दिख रहा है? 8 अपेक्षा तू अभी ज्वाइन की है? नो सर मैं पहले से थी। कैसे नाम ज्वाइन की तू? 08 से नहीं थी? सर मेरा पहला सीरियल नंबर 6 था ना, तो मैंने 6 से ज्वाइन किया था, बट फिर 8 से ज्वाइन किया इसलिए रह गया। वो 6 नाउ हर्ष पाटिल तू नहीं मिला है क्या? हर्ष पाटिल ज्वाइन है? हर्ष पाटिल, यश सागर, युग मानेकर। युग तुम्हारा शायद 68 होगा, नहीं 64 होगा। ये वाले बच्चे हैं 66 ऑनवर्ड्स हैं। 65 सर उसका 65 है। युग 65 वाला ज्वाइन कर लो। 4 बच्चे हैं उसके बाद 65 के बाद। अगर क्लास एब्सेंट करोगे तो कैसे समझ में आएगा यार? तुम लोग ना, सबको कॉल अभी जाएगा घर पे। चलो हर्ष पाटिल मुझे व्हाट्सएप करना, मैं सीरियल नंबर बता दूंगा। So now let's start. कौन का सॉल्व हुआ क्या? गायत्री? हाँ सर। हाँ सर बना। सॉलिड कोऑर्डिनेट गलत दिया था। हाँ सॉलिड वाला था। जो भी है बच्चों, मान लो कि एक कोण का ही दिया हुआ है और मैंने पूछा
कि सेम डेंसिटी का मे भी दे दिया हो, आई डोंट नो क्या दिया था, और सपोज ये सॉलिड स्फीयर दे दिया। सर हॉलो था। हॉलो हॉलो है। और दोनों का मास सेम दिया था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। मास मेंशन नहीं था सर। 2r था। और ये हॉलो था क्या? ये हॉलो था? नहीं सर सॉलिड। नहीं सर सॉलिड। कोन सॉलिड था और हेमिस्फेयर हॉलो था। ठीक है, तो मास कुछ दिया होगा। अगर सॉलिड है तो मान लो कि इसका मास, सपोज मैंने इक्वल मास दिया होगा, या तूने भूल गया लिखना, या जो भी है, मैं बोलना भूल गया हूं, तो बच्चों ये सपोज इक्वल मास का है ना, और ये हाइट साइड 2r दे दिया था जहां तक मुझे याद है, और इसका सेंट्रल मास पूछा था। तो देखो इसको अगर एक बॉडी से मानते हैं तो इसको कहां मानेंगे? r/2 पे। यहां से अगर टोटल x हाइट है, सॉलिड है बच्चों, तो ये थोड़ा नजदीक होगा, तो h/4 पे होगा। दैट मींस r/2 पे, और ये दे दिया है 2r, और इसका भी यहां से कितना हो जाएगा? r/2। तो YCM मास का इंफॉर्मेशन कुछ दिया रहेगा। अभी मैं इक्वल मास ले रहा हूं, सो m इंटू r/2 इसका प्लस m इंटू 2r प्लस r/2। इज इट क्लियर? होल सर डिवाइड आपने बाय 2m। 3/2 आ रहा है सर। सर आपने बेस से क्यों नहीं लिया r/2? हाँ ले सकते हैं ना, बेस से ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो बेस से लेते हैं, बेस से r/2 एक्चुअली, बट ये भी r/2 इसलिए लिख दिया। ये जानते हो तो हम लोग यही हो रहा है। अब या तो तुम लिख सकते हो इसको 3r माइनस r/2 या 2r प्लस r/2। इज इट क्लियर? यस सर। 3r माइनस r/2 या 2r प्लस r/2। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस आया क्या इस टाइप के सवाल में? हाँ सर। ठीक है, एक होमवर्क लगता है मैंने ग्रुप पे भेजा था, लिख करके भेजा था क्या तुम लोगों के ग्रुप पे? एक और सवाल ले रहा हूं, डाउट्स। बच्चों ऐसे कुछ एक प्लेट है जो इस टाइप का है कर्व में, सर पिछले वाले का आंसर 3r/8 था क्या? चलो बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं। ये एक प्लेट है जिसका सरफेस मास डेंसिटी सपोज कुछ सिग्मा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी, और ये जो कर्व है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस कर्व का इक्वेशन दे दिया y = x²। ओके, अब तुम लोगों से मैं कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने बच्चे रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं वो कम से कम इतना बताएं बच्चों कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 डिस्टेंस यहां से जो है L/2 के राइट में होगा, राइट होगा। लेफ्ट में होगा। राइट 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 में होगा। में। राइट ज्यादा एरिया कवर कर रहा है राइट में। यस, राइट साइड का मास ज्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोग ब्रिलियंट हो, पढ़ते नहीं हो सिर्फ। एकदम सही बताया बच्चों, इधर ज्यादा मास है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर होगा। सो सेंटर ऑफ मास का जो आएगा पोजीशन वो L/2 से तो ज्यादा ही होगा।
अब मान लो कोई सवाल है, जब मान लो सिर्फ तुम्हारे पास 10 सेकंड बचा हुआ है और ये सवाल है, क्वेश्चन है, और ये सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना है बच्चों। इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए 2 मिनट टाइम लगेगा। बचा हुआ तुम्हारे पास 10 सेकंड है, बट तुमने 4 ऑप्शंस देखा। एक ऑप्शन L/2 का है, एक L/2 से भी छोटा है, एक और L/2 से छोटा, एक ही है जो L/2 से बड़ा है। तो उस पर टिक कर देंगे। L/2 से बड़ा। L/2 और L के बीच में होगा, है ना? यस सर। इसलिए मैं कहता हूँ दिमाग खुला रखो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी IITians। IIT में जाने वाले बच्चों, IIT बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, ऐसे कॉलेज में जहां पे तुम बाकियों से अलग हो बच्चों। तुम्हारा मेंटल लेवल बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ये 2 साल तुम्हारे माइंड को इतना शार्प करेगा, तुम्हारे थिंकिंग लेवल को इतना बढ़ाएगा। तो बढ़ाना है ना, इस जे के प्रिपरेशन का फायदा लेना है, बिकॉज बहुत बड़ी चीज तुम लोग करने वाले हो। ओके, हार नहीं मानना है। यस सर। तो अगर जो पहले 10th का जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे पढ़ते रहोगे तो फिर क्या ही मजा आएगा। थोड़ा सा दिमाग को तो स्ट्रेच तो करो, स्ट्रेच योर माइंड। ये इतना इलास्टिक है ना, जितना स्ट्रेच करोगे उससे और कई गुना बढ़ेगा। चलो बच्चों, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बच्चों। इसमें तुम्हें ये दिमाग लगाना कि एलिमेंट कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट आई शुड टेक। मैं क्या करता हूं, यहां से सपोज x डिस्टेंस पे गया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों dx लेंथ का, ये पूरा रॉड। देखो ये स्ट्रिप समझ में आया, रेड कलर से ड्रॉ किया स्ट्रिप। दिस इज द सो कैन वी अज्यूम कि ये बहुत सारे रॉड से बना हुआ और ये रॉड बढ़ते गए इसका लेंथ बढ़ रहा और लास्ट एलिमेंट जो है वो इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? सो दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ मेनी रॉड्स व्हिच लेंथ इज डिफरेंट, है ना? यस सर। So, देखो, consider an elemental rod as shown in the figure. सोचो बच्चों कि आज तो ये सारे बच्चे सीख ही जाते हैं। सर बुकलेट स्टार्ट कर दे सॉल्व करना। बुकलेट, हाँ बुकलेट का सेंटर मास का सेक्शन नहीं किया क्या? सेक्शन ए मैंने कहा था ना करने। यस सर किए सर, कुछ कुछ नहीं आ रहे। ठीक है यार, 1 सेकंड, मैंने शायद असाइनमेंट कहा था यार, कहीं पे तो नहीं भेजा है क्या? हाँ भेजा तो, टुडेज होमवर्क सेक्शन ए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 3 एंड एक्सरसाइज 2 लिखा तो था। Consider elemental rod as shown. यस क्षीर सागर, यस क्षीर सागर, तू सीरियल नंबर से क्यों नहीं ज्वाइन है? यस, आर यू लिसनिंग?
कंपलसरी था सीरियल नंबर से ज्वाइन करना। ये बच्चों, ये अगर सपोज ये x है तो ये कितना डिस्टेंस है? x sin थीटा। x स्क्वायर, ये इक्वेशन है y इक्वल टू x स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है ना? यस सर। ये हो गया x स्क्वायर, ये भी कितना है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। सिमेट्रिक ग्राफ है ना, ये सिमेट्रिक ग्राफ है। तो इस रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, 2x स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ द रॉड? 2x square dx. 2x स्क्वायर इंटू dx। dx। एलिमेंटल रॉड का मास कितना हो जाएगा? dm। ये एरिया इनटू सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, ये हो गया dm। बच्चों इसका xcm निकालना है तो क्या लिखेंगे? x इंटू dm का इंटीग्रेशन होल डिवाइड बाई dm का इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे dm मुझे नहीं पता है, वी डोंट नो द टोटल मास, टोटल मास नहीं पता है तो dm का इंटीग्रेशन लिखा। लिमिट कहां से कहां होगा? पहला एलिमेंट 0 से, लास्ट एलिमेंट l go to l। सो बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा, तुम लोग कर लोगे। कर लेंगे सर। x इंटू 2x स्क्वायर dx इंटू सिग्मा, है ना, इसका इंटीग्रेशन होल डिवाइड बाई dm का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx इंटू सिग्मा, 0 से l, 0 से। ओके यस सर। लिख लो इसको। सर डीए कैसे निकाला? कितना प्यार से तो बताया यार। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया लेंथ इनटू विड्थ। क्या है, सुनते हो तुम लोग? यस सर यस। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। इतना स्लो चल रहा है यार, इससे ज्यादा स्लो चलेंगे तो क्या ही होगा यार तुम लोगों का। यश आर यू देयर? यश श्री सागर, किस क्या सीरियल नंबर था यश का? 62 was present।
डन सर। चलो हो गया सॉल्व। सर इंटीग्रेशन 3x/4 है क्या? इंटीग्रेशन अब कर लोगे ना यार? 3l/4 हो हाँ, गया। right हाँ है। सर सही है। हाँ हाँ ठीक है। 3l/4 आंसर भाई। मिला लो, आंसर मिला लो बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपने एक टाइप का सवाल है बच्चों, वो ना कंसेप्ट आगे डिस्कस होता है, ठीक है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, आगे ऐसे कंसेप्ट बहुत बार आएंगे जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बार वैसे कंसेप्ट आएंगे, तो एकदम अच्छे से सीखना है। चलो अच्छा, एक सर्कुलर डिस्क है ना, और उसमें से क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क में से एक और डिस्क कट करके निकाल लिया। दैट मींस मास इज वनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पार्ट। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन दिस पार्ट, और ये पार्ट में मास नहीं है। बोलो ये सवाल मतलब यहां तक फिगर क्लियर? यस सर। सो हेडिंग डालोगे बच्चों, अभी जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं, इफ सम पार्ट इज cut out from a symmetric object, then find COM of a COM of
the remaining part. COM of the remaining part. ओके बच्चों, यस सर। ये कंसेप्ट सीखना है, अच्छे से सीखना है कंसेप्ट। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब बच्चों देखो, अगर मैं बोलूं कि ये मास ना कट करके मत निकालो, अगर ये पार्ट जो कटा हुआ पार्ट है उसको लाके यहीं पे रख दो, ओके, तो ऐसे समझो बच्चों कि ये जो बॉडी है इसको मास 1 मान लेता हूं, बॉडी 1 मान लेता हूं, दिस इज बॉडी 1, और जो कटा हुआ पार्ट है उसको यहां पर रख दिया, उसको बॉडी 2। इज इट क्लियर? यस सर। तो बॉडी 2 कौन सा है? ये डिस्क है जो कोई लेके चला गया था, उससे उधार मांगा, लाकर रख दिया यहाँ पे। तो 1 और +2 बॉडी मिलकर के क्या बनेगा? होल सर्कल। कंप्लीट डिस्क। कंप्लीट डिस्क। क्या बात है, मतलब समझ में आ रहा है, कंप्लीट डिस्क बनेगा। अगर मैं कहूं कि 1 + 2 बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन पे। गुड। अच्छा, बॉडी 2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ है बच्चों? यहाँ पे, उसके ओरिजिन पे। R/2 पे। एकदम सही, इसके ओरिजिन पे। D/4 पे आएगा। 1 + 2 बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता है, 2 का सेंटर ऑफ मास पता है, और 1 का मुझे निकालना है, बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास निकालना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। मान लो बॉडी 1 का मास है बच्चों m1 और बॉडी 2 का मास है m2, और ओरिजिन यहां ले लिया, ओके। और लेट्स की ये जो रेडियस है ना वो ले लेता हूं 2r, और इसका रेडियस ले लेता हूं r, मतलब डायमीटर 2r। ऐसा हमने सवाल ले लिया। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक काम करता हूं, ये r है और ये भी r है, मतलब इसका रेडियस r/2 चलेगा, बात बराबर है? यस इसका सर। r यस सर। r/2। मुझे HCM ऑफ द सिस्टम 1 + 2 का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? यस सर 0। यस सर 0। यस सर 0। और 1 + 2 सिस्टम सेंटर ऑफ मास 0 है, बट मुझे पता है क्या होता है ये m1 x1, m1 का सेंटर ऑफ मास, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सपोज x डिस्टेंस पे है, तो इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर क्या लेंगे? नेगेटिव, या रहने देता है, भी अपने आप आ जाएगा। m1 × x1 प्लस m2 इसका Into सेंटर ऑफ r/, मास प्लस R/2। r/2, एकदम नीचे से नहीं दिख रहा है। r/2। नहीं दिख रहा है सर। नीचे का नहीं दिख रहा है। एक सेकंड कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ।
ठीक है, अभी दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। Yes. दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू, यहां से देखना बच्चों, ये तो जाके 0 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस m2 बाई m1 इंटू आर बाई 2। बोलो ये समझ में आया क्या? हाँ सर। यस। तो किया क्या बच्चों, जो सिमेट्रिक पार्ट को कट करके ले गया था मैंने, उससे ना मान लिया थोड़ी देर के लिए दे दो यार, मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे रख दिया। 1 + 2 मिलाकर सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, है ना? 1 + 2 का सेंटर ऑफ मास पता है, 1 का सेंटर ऑफ मास निकालना है, 2 का सेंटर ऑफ मास पता है, हमने फॉर्मूला लगा दिया सिस्टम वाला और x1 आ गया। अब कहोगे सर m1 m2 कैसे निकालें? बच्चों यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी का है, तो m2 बहुत इजीली लिख सकते हैं, व्हाट विल बी m2 सिग्मा इनटू पाई, इसका कितना एरिया है? बाई 2 का m1 कितना है बच्चों? m1 सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर R square. माइनस पाई आर बाई 4। बोलो ये सही लिखा है क्या? दिस होल Yes, एरिया sir. माइनस एरिया, यस सर। दिस होल एरिया माइनस दिस एरिया, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू r बाई 2 r/6। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि इसका सेंटर ओरिजिन मास से ओरिजिन से पीछे। पीछे होगा। बोलो ये अच्छे से समझ में आया? यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. जेएफ वाले बच्चों, जेएफ वाले जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, नए बच्चे जो है आदित्य, हर्ष पाटिल, युग मानेकर, क्या 2-4% समझ में आ रहा है? यस सर। पाठ सालों के पाठ। यस सर। अब तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा यार, क्योंकि तुम लोग बहुत लेट ज्वाइन किए हो, तो जो डांट लग रही थी ना वो तुम लोगों के लिए नहीं था, जो नए बच्चे हैं वो पुराने बच्चों के लिए था, है ना? तुम लोगों को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, पुराने बच्चे पूछ सकते हैं, रहने तो नीचे। वो फाइनल आंसर्स क्या थे, मतलब माइनस r/6। r/6 आंसर था। अब ऐसा ही सवाल करते हैं एक और। ये बताओ कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? एक स्क्वायर प्लेट से एक स्क्वायर प्लेट कट कर लिया है, as shown in the figure. Can you find the center of mass? क्या ये होमवर्क दे दूं बच्चों? हाँ सर। दे दो। दिस इज होमवर्क, है ना?
और सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता लग रहा है ना, सेंटर ऑफ मास इसका किधर होने वाला है, इससे थोड़ा लेफ्ट, ओरिजिन से पीछे होगा वो। ओरिजिन से कितने होंगे निकालना, दिस इज योर होमवर्क। ओके, यस सर। क्लियर? यस तो निकाला, निकाल दूं? तो रुको, नहीं हुआ था सर। तुम लोगों का हाथ नहीं चलता ना, दिमाग चलाते हो ना, हाथ चलाते हो, क्या ही करते हो आप लोग। सर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ। देखो अब टाइम हुआ कि अब निकलना शुरू हो गया। देखो बच्चों, एक प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट, सेंट्रोइड पे होगा ना सर्कल सर? का जो सेंटर पॉइंट सेंट्रोइड का वहां पे कौन सा सेंटर? देखो सेंटर ट्रायंगल में ना बहुत सारे इन सेंटर होते सर्कल, हैं, मीडियन। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और क्या होता है, सेंट्रोइड, और क्या होता है? एक सेंटर होता है। हाँ, सेंट्रॉइड अब पे कौन होगा। सा सेंटर ऑफ मास है? सेंट्रोइड इन होगा ना सर्कल सर? के सेंटर, सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड सर। सेंटर। ठीक है, तो एक मीडियन काम जहाँ करते पे हैं, देखते हैं क्या इस प्लेट को बच्चों में कह सकता हूं कि बहुत सारे रॉड से बना हो बच्चों, ऐसे ऐसे रॉड, यस सर। AB के पैरेलल रॉड से बने हुए हैं, जिसका साइड लेंथ, रॉड का लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अलग अलग कम हो रहा है। कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मतलब बहुत सारे रॉड से बना हुआ। तो इस रॉड को अगर रिप्लेस करूं बच्चों तो कहां पे मानूंगा एक मास? इसके मिड में, L/2। हाँ इसके मिड में, ये इसके मिड में, इसके मिड में, ऐसे करते जाओ। दैट मीन्स बहुत सारे रॉड माने तो सारे को एक पॉइंट मास रिप्लेस कर दे बच्चों, तो इसी लाइन पे सारे पॉइंट मास है ना। यस सर। अब तुम में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप ना एक काम करो ना, ये पूरा, पहले इसको समझाते हैं, सारे पॉइंट मास यहाँ पे हैं, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सारे सर। मास इसी लाइन पे हैं। अब दूसरा बच्चा बोला सर मैं इसको ना ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड से बना हुआ मान लेता हूँ, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे बहुत सारे रॉड से बना हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे मास को पॉइंट मास ये ऐसे करेंगे, सारे मास इस लाइन पे है, मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे है। एक बच्चा बोल रहा है इस लाइन पे, एक बच्चा बोल रहा है इस लाइन पे, दोनों सही बोल रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ है? जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करें। सेंट्रॉइड पे। क्योंकि दोनों बच्चा सही है ना। और ये बच्चों ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीडियंस, और मीडियंस जहां इंटरसेक्ट मीडियन। करता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। Now सेंट्रोइड। you are confidently you can say that the center of mass of a uniform triangular plate will be at centroid. बोलो क्लियर? बच्चों क्लियर ये? यस सर। यस सर। तो हमने एक सेक्शन कंप्लीट किया सेंटर ऑफ मास का, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ। ओके,
इसको ना सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। बच्चों यहाँ तक में कोई समझने में दिक्कत बोलो। नो सर। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब इसका एक्सप्रेशन ले लो ACM, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा M1A1 डिवाइड बाई प्लस 1 डिवाइड बाई टोटल मास। फटाफट लिख लो। बच्चों मान लो कि एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं कि एक मास m ब्लॉक का, इसका वेलोसिटी v0 है, 2m मास का है, इधर जा रहा v0 से vcm निकालना है ना? तो vcm क्या बताया बच्चों? m, और ये v0 किधर है? i कैप में है। इसका बच्चों 2m, इसका वेलोसिटी किधर है? j कैप डिवाइड बाई टोटल मास। तो क्या हो जाएगा? v0 बाई 3i कैप प्लस 2v0 बाई 3j कैप। दिस इज द VCM। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के जितने क्वेश्चंस हैं ट्राई करके आना। अभी सेकेंडली मैं तुम्हें तो थ्योरी बताया हूँ, पर देख करके आना थ्योरी वाला पार्ट। आज का लेक्चर बच्चों यही फिनिश कर रहा हूँ बिकॉज डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मेरा है। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूंगा। हाँ चलो, तो आज का सेशन एंड करूं। यस सर। थैंक यू सर। बाय सर।